अग्निदेव कहते हैं, अब मैं सब तीर्थों का महात्म बताऊंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में रहें तथा जिसमें विद्या, तपस्या और उत्तम कीर्ति हो, वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह पाप रहित तीर्थयात्री सब यज्ञों का फल पाता है। जिसने कभी 3 रात तक उपवास नहीं किया, तीर्थों की यात्रा नहीं की और सुवर्ण एवं गौ का दान नहीं किया, वह दरिद्र होता है। यज्ञ में जिस फल की प्राप्ति होती है, वही तीर्थ सेवन में भी मिलता है। ब्रह्मण पुष्कर श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ तीनों संध्याओं के समय 10,000 कोटि तीर्थों का निवास रहता है। पुष्कर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सब कुछ चाहने वाले मुनि और देवता वहाँ स्नान करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो कार्तिकी पूर्णिमा को वहाँ अन्नदान करता है, वह शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। पुष्कर में जाना दुष्कर है। पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना दुष्कर है। पुष्कर में दान का अवसर प्राप्त होना भी दुष्कर है और वहाँ निवास का सौभाग्य होना तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहाँ निवास, जप और श्राद्ध करने से मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वहीं जम्बू मार्ग तथा तंडुलिकाश्रम तीर्थ भी है। कर्माश्रम, कोटि तीर्थ, नर्मदा और अर्बुद भी उत्तम तीर्थ हैं। चरमणवती, सिंधु, सोमनाथ, प्रभास, सरस्वती, समुद्र, संगम तथा सागर भी श्रेष्ठ तीर्थ है। पिंडारक क्षेत्र, द्वारका और गोमती ये सब प्रकार की सिद्धि देने वाले तीर्थ हैं। भूमि तीर्थ, ब्रह्मतुंग तीर्थ, पंचनद भी उत्तम हैं। भीम तीर्थ, गिरीन्द्र तीर्थ, पापनाशिनी देविका नदी, पवित्र विनशन तीर्थ, कुरुक्षेत्र, नागोद्वेद, अर्घानन तथा कुमार कोटि तीर्थ ये सब कुछ देने वाले बताए गए हैं। मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा। जो सदा ऐसा कहता है वह शुद्ध हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ विष्णु आदि देवता रहते हैं। वहाँ निवास करने से मनुष्य श्री हरि के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र में समीप ही सरस्वती बहती है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। कुरुक्षेत्र की धूलि भी परम गति की प्राप्ति कराती है। धर्म तीर्थ, सुवर्ण तीर्थ, परम उत्तर गंगा द्वार, पवित्र तीर्थ कनखल, भद्रकर्ण हृद, गंगा, सरस्वती, संगम और ब्रह्मावर्त ये पाप नाशक तीर्थ हैं। भृगितुंग, कुब्जाम तथा गंगोद्वेद ये पापों को दूर करने वाले हैं। वाराणसी सर्वोत्तम तीर्थ है। उसमें श्रेष्ठ और अभिमुक्त श्रेष्ठ क्षेत्र भी हैं। कहते हैं कमाल मोचन तीर्थ भी उत्तम है। प्रयाग तो सब तीर्थों का राजा ही है। गोमती और गंगा का संगम भी पावन तीर्थ है। गंगा जी कहीं भी क्यों न हो, सर्वत्र स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। राजगृह पवित्र तीर्थ है। शालग्राम तीर्थ पापों का नाश करने वाला है। वटेश, वामन तथा कालिका संगम तीर्थ भी उत्तम है। लोहित तीर्थ, करतोया नदी, सोनभद्र तथा ऋषभ तीर्थ भी श्रेष्ठ है। श्री पर्वत, कोलाचल, साईगिरी, मलयगिरी, गोदावरी, तुंगभद्रा, वरदायिनी, कावेरी नदी, तापी, पयोष्णी, रेवा और दंडकारण्य भी उत्तम तीर्थ है। कालंजर, मुज्जवट, शुपार्क, मंदाकिनी, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर श्रेष्ठ तीर्थ हैं। अवंती भी उत्तम तीर्थ है। अयोध्या सब पापों का नाश करने वाली है। नैमिषारण्य परम पवित्र तीर्थ है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण तीर्थ महात्म्य वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।